बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आज हम बनाएंगे नहायत लजीज़ अंडे और सूजी का हलवा। ये मज़ेदार सी रेसिपी हम नहायत आसान तरीके से बनाएंगे, झटपट रेडी करेंगे। हलवा सबको पसंद नहीं होता, घर में कुछ ख़ास लोगों को पसंद होता है और वो इतने ख़ास होते हैं कि हमें हलवा सीखना ही पड़ता है। तो फिर मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से कि आप झटपट रेडी कर लेंगे। फ़र्स्ट टाइम बनाएंगे फिर भी बेहतरीन हलवा बनेगा। बस कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। बेहतरीन हलवाई स्टाइल हलवा बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो रेशो है, यानी कि नाप तोल कि सूजी कितनी, घी कितना, पानी कितना, चीनी कितनी। ये हर चीज़ का नाप तोल हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए, फिर ही हलवा अच्छा बनेगा। आज के हलवे के लिए हमने चीज़ें मेजर कर ली हैं। हम एक फार्मूले को फॉलो करेंगे, जैसे जितनी सूजी उतना घी, 2 गुना चीनी और 4 गुना पानी। यहाँ पर हम पानी नहीं, दूध इस्तेमाल करेंगे। सूजी हमने 1 पाव ली है, 1 पाव ही हम घी डालेंगे और आधा किलो हम चीनी डालेंगे और हम 1 लीटर दूध शामिल करेंगे। इस रेसिपी में हम अंडे शामिल करेंगे। अंडे मैंने 6 लिए हैं, ये मैक्सिमम है। आप 1 पाव सूजी में 2 अंडे भी शामिल कर सकते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम 1 कप घी शामिल करेंगे। आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। घी को हमेशा आपने मेल्ट करके मेजर करना है। मैंने इसको जानबूझ के मेल्ट नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। मैंने इसलिए इसको ऐसे ही ठंडा ही मेजर किया है, इसलिए मैं 1 कप इसमें हम घी शामिल करेंगे। सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे 3 अदद, उनको कड़कड़ाएंगे। फिर हम इसके अंदर 1 कप सूजी शामिल कर देंगे, यानी कि 1 कप हमारा घी था, 1 कप ही सूजी थी। गरम ऑयल में हमने सूजी डाली है और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है। धीरे धीरे से हम सूजी को फ्राई करेंगे, हमने जल्दी नहीं करनी इस मामले में। और इसका कलर भी चेंज नहीं होने देना, इसका कलर वाइट ही रहने देना है और सूजी पूरी फूल जाए ऑयल में। स्लो हीट पर इसका इंतज़ार करेंगे जब तक सूजी फ्राई हो रही है। एक अलग से पॉट लेंगे और उसके अंदर हम चीनी डालेंगे। चीनी हमने 2 कप डालनी है और इसके अंदर हमने 4 कप दूध शामिल कर देना है। रेशो का आपने ख्याल रखना है, ये 1 ही कप है जो कभी 2 हो जाता है, कभी 4 हो जाता है। 6 अंडे लेंगे, अंडे आप 2 भी शामिल कर सकते हैं। अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लें। अब इन अंडों को उठाकर हम दूध और चीनी वाले मिक्सर में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से यहाँ पे बीट कर लेंगे। इसको यकजान कर लेंगे तमाम चीज़ों को, बस इतना बीट करना है। बहुत ज़्यादा हमें मशीन से करने की ज़रूरत नहीं है, हैंड बीटर ही काफ़ी है। इसके अंदर हम थोड़ा सा फूड कलर शामिल करेंगे, बहुत कम, ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। 2 चुटकी तक मैंने शामिल किया है। ज़्यादा करने से इसका टेस्ट मुतासिर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको यकजान करके आप इसको साइड पे रख लें। ये ज़रा इस गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। इसके नीचे बेशक आग जला दें, हल्की सी, बस बॉयल नहीं आने देना। ये देखिए सूजी बहुत अच्छे तरीके से भून रही है, फ्राई हो रही है। इतनी स्लो हीट है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ भी इसके अंदर हलचल नहीं हो रही, लेकिन गौर करने से पता चल रहा है कि हल्की हल्की, ये देखें उसके अंदर बबल्स हैं लाइट लाइट। सूजी को आग पे चढ़ाए हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये सूजी दानेदार हो रही है और अपना ऑयल भी छोड़ चुकी है। ये देखिए ऑयल अलहदा हो गया है और सूजी जो है वो दानेदार हो चुकी है, फूल चुकी है। ये इसकी निशानी होती है और इसने अपना कलर भी चेंज नहीं किया। 15 से 20 मिनट बाद जब सूजी फ्राई हो जाए तो आप अंडों वाला मिक्सचर उठाकर इसके अंदर शामिल कर दें। गरम गरम मिक्सचर इसके अंदर जाएगा, आपने अच्छी तरह से उसको मिक्स कर देना है और हीट को स्लो कर देना है। मीडियम टू स्लो, यानी कि सेंटर में रखना है आपने। मीडियम हीट कर सकते हैं आप, तेज़ आंच नहीं करनी। और कभी कभी इसमें चम्मच चलाएं। इसमें हम पाउडर नट्स डालेंगे, जैसे कि मैंने नारियल लिया है और बादाम लिए, इनको पीस लिया है। क्योंकि हमने टुकड़ियाँ बनानी है एंड में, इसलिए हम पाउडर फॉर्म में डालेंगे, हम काट के नहीं डालेंगे। अगर आप बाउल में सर्विंग करना चाहें तो आप इसके ऊपर काट के गार्निश कर लें। इसको अंदर डालें और मिक्स कर लें। ये आपकी चॉइस है, जितना मर्ज़ी आप डाल लें। और फिर मीडियम हीट पर, मीडियम टू स्लो हीट पर इसको पकने दें। आप देखेंगे ये बहुत अच्छा माशाल्लाह से दानेदार हो जाएगा। कभी कभार इसके अंदर चम्मच
चला सकते हैं आप, मुसलसल चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा दानेदार हो रहा है ये, और साइड्स छोड़ रहा है, ऑयल छोड़ रहा है साइडों पर। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत अच्छा शानदार सा दानेदार हलवा आपके सामने होगा। मैंने अपने चैनल पर एक हलवाई स्टाइल हलवे की रेसिपी शेयर की है सूजी के हलवे की, वो बहुत ज़बरदस्त और शानदार है। उसमें मैंने रेशो को बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया है, आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर वॉच करिएगा। ये देखिए हलवा रेडी है बिल्कुल। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, या तो हम इसको बॉल में डाल देंगे, ऊपर बादाम पिस्ता से गार्निश करेंगे, या फिर हम इसको टुकड़ियों की शक्ल में काटेंगे। मैंने टुकड़ियों की शक्ल में काटना था तो मैंने एक ट्रे में इनको फैला लिया अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है कि वो बिल्कुल भी चम्मच के साथ नहीं चिपक रहा, किसी चीज़ के साथ नहीं चिपक रहा, बिल्कुल दानेदार अलग-अलग हलवा रेडी हुआ है। हमने इसको इस तरह फ्लैट कर लेना है किसी ट्रे में। मोटाई जितनी आप रखना चाहें रख लें, इससे ज़्यादा मोटा भी किया जा सकता है, इससे बारीक नहीं किया जा सकता। इसको ऐसे स्मूथ कर लेंगे। फिर हम इसके ऊपर चांदी के वर्क बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं, वो भी लगाए जा सकते हैं, या फिर ये नारियल क्रश किया हुआ बाज़ार से इजीली मिल जाता है, हम घर पर भी रेडी कर सकते हैं। नारियल हम तमाम हलवे की सरफेस के ऊपर फैला लेंगे, अच्छी तरह से उसको इक्वल कर लेंगे। नाइफ़ से कर लें, हाथ से कर लें, जैसे मर्ज़ी कर लें। फिर इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम तकरीबन आधा घंटा इसको ठंडा करेंगे। जब हलवा ठंडा हो जाएगा फिर हमने उसकी कटिंग करनी है। कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपने स्क्वायर पीसीस करने हैं या कि ट्रायंगल शेप में लाने हैं, जैसे भी आप लाना चाहें वैसे कर लें। कोई सी भी शेप दे लें, फिर इनको उठा के बारी बारी सर्विंग डिश में डेकोरेट कर लें। बच्चों को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, उनका दिल करेगा इनको खाने का, हलवा खाने को दिल करेगा, और जब वो खाएंगे तो उन्हें वाकई ही टेस्टी लगेगा, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनता है। लीजिए, झटपट स्टाइल में अंडे और सूजी का हलवा तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर अपना फीडबैक दीजिएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी। इस हलवे को हम सर्विंग डिश में डाल लेंगे, तो उसके बाद फिर हम इसको ओवन में रख के गर्म करके इसको सर्व करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दिया करें दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।